नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी किसी के कमेंट्स पे था, तो उन्होंने बोला था कि किसी गुरु ने उनको बुलाकी वगैरह दिया हुआ है और वो बहुत बुरी तरीके से आता है, ये है वो इस तरीके से। तो मतलब और उनका नुकसान भी हो रहा है, यानी कि घर में, तो इस तरीके की बात थी। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग होते हैं, तो एक तो उसमें ये चांस होता है कि बुलाकी की जगह वो कुछ और भिजवा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं होता कि लड्डू आप चढ़ा रहे हैं कि बुलाकी के समझ के जमना पे। और वहाँ बहुत सारे मसान होते हैं, ये खुद बुलाकी बाबा के ज़रिए से कही हुई बात है। तो इस तरीके से, क्योंकि उसको पहचानना पड़ता है कि हम बुलाकी कोई दे रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। कई बार डब्बे में कोई और ले बैठा हुआ ले जाता है, तो फिर बंदे फंस जाते हैं, खासकर भक्ताई के टाइम में जो वहाँ भक्ताई करते हैं इस तरीके से। क्योंकि घरों में करोगे तो आप घर आपका बंधा होता है, यानी आपके देवता जो है रखवाली कर रहा होगा। और गंगा जी पे भी रखवाली होती है, पर जमुना पे रखवाली नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हैं अनसंट, वो वहाँ पहुँच जाती हैं। तो कितनी बड़ी जमुना है, उसको आप कहाँ तक रोकेंगे, इस तरीके से होता है। तो क्या होता है कि वो लोग बुलाकी इस तरीके से भी लगवा जाते हैं। एक तो बात ये है, उसमें भगत की और सेवक की कमी हो जाए। सेवक तो अनजान है, पर भगत की कमी हो जाती है कि वो वहाँ करवा देता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जो है बेल्ट पहन के पूजा कर देते हैं बुलाकी। तो बुलाकी रुष्ट होता है उससे 100%। बड़े बड़े तुर्रम भगत देखेंगे आप बेल्ट पहने हुए पूजा करेंगे, जबकि जो कासगंज के थे वो हमेशा उतार दिया करते थे। वो कहते थे बुलाकी की पूजा अगर आप कर रहे हो और हनुमान की, तो बेल्ट आपके चमड़े की नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर, और जूते नहीं होने चाहिए चमड़े के। और आजकल देखो लड्डू उतार रहे हैं बहुत सारे भगत, आप देखेंगे जूते पहने पहने उतार रहे हैं। जबकि जूता तो मंदिर में, या भगवान आप ईश्वर मान रहे हो, देव मान रहे हो, तो जूता नहीं होना चाहिए आपके पैर में। गुरुद्वारे वगैरह कहीं भी जाएंगे तो पवित्र होते हैं। पहले जो मुस्लिम लोग हैं वो भी देखो नमाज़ पढ़ते हैं तो जूते वगैरह उतार के अच्छी तरह वजू करके जब करते हैं। तो यही तो पवित्रता है, हर धर्म यही सिखाता है। पर कई धर्म के लोग इस तरीके के भी हैं कि वो जूते ही पहने पहने जमुना पे दबा के लड्डू चढ़ा रहे हैं और हवन कुंड भी उतार रहे हैं, इस तरीके के भी हैं। मैं तो इस तरीके के मतलब नहीं करना चाहिए। देवता का अनादर होता है इसमें, और हो सकता है उनको भी लास्ट में मतलब दिक्कत आती हो, वो उनके घर की बात है, वो जानते हो। तो इस तरीके से, क्योंकि ज़रूर नहीं कि आज आप अच्छा चल रहे हो उस तरीके से कल को आपको दंड नहीं मिलेगा, मिल जाता है कई बार। तो भक्ताई का मतलब ये है कि सत्य के चलना। तो बड़े बूढ़े बोलते थे कि या तो भूत खिलाओ या पूत खिलाओ, ये बिल्कुल 100% बात है। क्योंकि तरीके से चलोगे तो अच्छा होता है। इसमें आम लोगों के लिए बात है, तो बतानी ज़रूरी है सबको। तो उसमें क्या होता है कि बुलाकी को बहुत से देखे हैं कि जमुना पे आपने देखा होगा कि बुलाकी के लड्डू देते हैं सिंगल, मतलब 5 दें कुछ दें, खाली बुलाकी के लड्डू दिया बाकी, और कमाल का सैयद का नोट सेंट वगैरह दे के और चल देते हैं। तो इस तरीके कई लोग देते भी नहीं है वहाँ, कमाल खा के लौंग और बाबा ये करा वो करा, प्रार्थना करी और चल दिए। क्योंकि उन पर कोई शब्द नहीं है, मंत्र नहीं है जिससे वो देवता को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि देवता चलता है शब्दों से, शब्द है नहीं आजकल लोगों के पास। और वो देसी काम करते हैं कि बाबा ये कर दियो वो कर दियो, तो सुनी, नहीं तो कोई और बाबा बैठा होगा कहेगा मुझसे ही कह रहा है। तो मंत्रों में जो उसका नाम होगा देवता का, और सब चीज़ होती है। तो इस तरीके से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और दूसरी बात ये है कि बुलाकी की एक अलग पूजा होती है जो कि बहुत सारे भगत जानते हैं, कुछ भगत जानते हैं जो करते हैं। और अगर आप उस तरीके की पूजा को करेंगे तो बुलाकी आपसे कभी भी हिलेगा नहीं, कभी आपके घर में नुकसान नहीं करेगा, और आपके ये समझ लो कि एक मित्र की तरह आपके साथ खड़ा होगा। जैसे विक्रम के साथ बेताल होता था, इस तरीके से बुलाकी रहता है। और कभी मतलब अनसेंट नहीं हो पाएगा आपके घर में, कभी कोई नहीं ढूंढ सकता, कह नहीं सकता कि आपके घर में बुलाकी खोड़ दे रहा है। ये उस पूजा की विशेषता है जो कि हमें बताई थी कासगंज के जो गुरु थे, उन्होंने ही बताई थी, और करी बहुत सारे लोगों ने। तो आज तक की मतलब डेट में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई बुलाकी की तरफ से कि जरा सा भी 1 इंच किसी का कान दुखा हो या कोई चीज़ आ गई हो और लोगों ने कहा हो कि जी बुलाकी आपके यहाँ बिगड़ रहा है, इस तरीके की उन घटना नहीं हुई है। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त पूजा सिखाई थी उस तरीके की। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको अपने गुरुओं से सीखनी चाहिए, कोई तब फ़ायदा है। क्योंकि क्या होता है कि बुलाकी को कंट्रोल में करने के लिए कोई और चीज़ चाहिए होती है, देवी देवता। अगर आप खाली उसको पूज रहे, दबादब लौंग दे रहे हैं, तो वो बिगड़ जाएगा वहाँ, क्योंकि उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं होती है जो उसको रोके मनमानी करने से। ऐसा भी होता है, जैसे कोई बच्चा है बिगड़ रहा है, तो उसको माँ रोकेगी कोई ना कोई, और उसका पिता रोकेगा कि भाई ऐसे कर, तब वो चलता है। तो इस तरीके से जोड़े में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, तभी कंट्रोल होता है वो। और जो सिंगल पूजते हैं आपने देखा होगा तो उनको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर शत्रु भी चलाएगा तो सिंगल बुला के आपके घर में आप पूज रहे हो दबा के, तो वो फिर बदल जाएगा, क्योंकि वो भेंट वहाँ खा चुका है। और अगर उसके ऊपर कोई चीज़ होगी तो वो कहेगा तेरे को भेंट मिली मुझे नहीं मिली, मैं घर से गद्दारी नहीं करूँगा या करूँगी। ये होता है इसका मेन पॉइंट। तो आपको किसी गुरु उस्ताद ने बताया नहीं होगा, और बताएंगे भी नहीं वो, क्योंकि इस काम को बताने के भी वो कई मतलब पैसे ले लेंगे आपसे सही तरीके से, क्यों आप दोगे नहीं और वो बताएंगे नहीं। तो इस तरीके से कोई ज्ञान बताता नहीं जल्दी। धन्यवाद। अपने वीडियो देखा अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें। धन्यवाद।